माननीय साथियों, जय हिंद। आइए साथियों, इस कालखंड में हम जानते हैं और, तथा, एवं, व इन शब्दों में क्या अंतर है। साथियों, हिंदी भाषा में हम इन शब्दों का लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर भी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये शब्द कौन से शब्द हैं। शब्द भेद में हम देखें तो और, तथा, एवं, व जैसे शब्द संयोजक या योजक अवयव की श्रेणी में आते हैं, जिसे कि अंग्रेजी में हम कंजक्शंस कहते हैं। साथियों, क्रमशः हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे और इनके प्रयोग के उदाहरण के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इनमें अंतर क्या है और कब इनका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये चारों शब्द संयोजक अर्थात कंजक्शन शब्द हैं, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अव्ययोजक या कंजक्शन का कार्य क्या होता है कि वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और साथियों, हम अगर सामान्य तौर से देखें तो हिंदी में जैसे इन चारों का एक ही अर्थ में कैसे प्रयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम और श्याम बाजार जाते हैं, यहां मैंने और शब्द से जोड़ा। अब मैं जोड़ता हूं तथा के साथ, राम तथा श्याम बाजार जाते हैं, यहां तथा का प्रयोग कर लिया। फिर अब एवं का प्रयोग करके बताता हूं कि राम एवं श्याम बाजार जाते हैं, यहां एवं हो गया। फिर व का भी प्रयोग करके बताता हूं कि राम व श्याम बाजार जाते हैं। तो साथियों, हम एक ही अर्थ में इन सभी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, किंतु इनके सूक्ष्म अंतर हैं और उसी को हम जानते हैं, यहां उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे आप यहां पर कि राम, श्याम और मोहन विद्यालय जाते हैं। ठीक है, यहां पर और शब्द का प्रयोग मैंने किया है। यहाँ ये दो शब्द है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो कंजक्शंस हैं अर्थात जो योजक अवयव हैं, वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यहाँ दोनों संज्ञाएं हैं। देखिए, शब्दों की हम बात करें तो ये विशेषणों को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, और जो सर्वनाम शब्द है उनको भी जोड़ लेते हैं, या क्रिया विशेषण शब्द है उनको भी जोड़ लेते हैं। तो ये कुल मिला के हम ये कहें कि कंजक्शंस जो हैं यानी योजक अवयव जो हैं, ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि राम, श्याम और मोहन विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि राम, श्याम और मोहन ये तीनों जो संज्ञाएं हैं लगभग एक समान कार्य करने वाली संज्ञाएं हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो एक समान कार्य करने वाले हो, उनके साथ यदि दो शब्दों को जोड़ना है तो हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। एक अन्य उदाहरण ले ले, मान लो तो हम कह सकते हैं कि पानी, दूध और शहद तरल पदार्थ है। तो यहाँ पर दूध, पानी और शहद जो हैं वो क्या है, तरल पदार्थ मैंने बताया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ एक सी जो संज्ञाएं हैं, कहना चाहिए एक समान कार्य करने वाली, यानी यहाँ ये सब बहने वाली संज्ञाएं हैं, तो इनके साथ में हमने और का प्रयोग कर लिया। ठीक है, ये सूक्ष्म अंतर बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्रयोग तो कर लेते हैं अपने तरीके से और हम हिंदी भाषा में वर्णन कर लेते हैं, किंतु सूक्ष्म अंतर को भी जानना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, मेरे पास एक खिलौना तथा 4 रंगीन पेन है। यहां पर देखिएगा तथा के द्वारा यहां इन शब्दों को जोड़ा गया है, खिलौना और पेन को, रंगीन पेन को, ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे तथा शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथियों, तथा शब्द का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब भिन्न संज्ञा या भिन्न शब्द को आपस में हमको जोड़ना हो। ठीक है, अलग अलग शब्दों को जोड़ना हो। जैसे कि यहाँ एक खिलौना जो है ये अलग ही प्रकार का शब्द है, इसका गुणधर्म अलग है, और यहाँ पर रंगीन पेन ये अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे शब्दों को जब हमको जोड़ने की बात आती है, संज्ञाओं को जोड़ने की बात आती है, तो वहां हम तथा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते साथियों, अगला उदाहरण, साहित्य एवं संस्कृति समाज का दर्पण होते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं एवं शब्द का प्रयोग, साहित्य एवं संस्कृति। यहां देख रहे हैं साहित्य शब्द और संस्कृति शब्द। साहित्य, संस्कृति लगभग समान गुणधर्म वाले शब्द हैं, और जब समान गुणधर्म वाले
शब्दों को जोड़ने की बात आती है तो वहां पर हम एवं शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, एक और उदाहरण ले ले तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सज्जन एवं क्षमाशील है। तो यहाँ पर एवं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सज्जन और क्षमाशील लगभग एक से गुणधर्मों में आते हैं, तो यहाँ पर हम एवं शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं साथियों, तो अगला उदाहरण देखेंगे, मनुष्य व रोबोट। मनुष्य व रोबोट की कार्यप्रणाली में सदैव अंतर रहेगा। अब यहां पर देख रहे हैं वह शब्द का मैंने प्रयोग किया है, तो मनुष्य व रोबोट। अब साथियों वह शब्द का जो प्रयोग है हम कहां करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं जब विपरीत गुणधर्म वाले जो संज्ञा है या शब्द जो है वो उनको जोड़ने की बारी आती है, तब हम वहां पर वह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मनुष्य और रोबोट, ये दोनों अलग अलग है, इनके गुणधर्म अलग अलग है, विशेषताएं अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और साथियों पांचवा जो उदाहरण है यहाँ पर, ये केवल मैंने वाक्यों का उदाहरण बताया है कि हम वाक्यों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर और से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। सिर्फ ये उदाहरण बताने के लिए कि जो कंजक्शंस होते हैं यानी योजक अवयव होते हैं वो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी सूक्ष्म अंतर बताया कि और शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तथा का प्रयोग कहाँ करेंगे, एवं का प्रयोग कब करेंगे और वह का प्रयोग कब करना चाहिए। ठीक है, अब साथियों मैं प्रत्येक शब्द के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई या इनका प्रयोग किन किन भाषाओं में होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साथियों और, तो और जो शब्द है यह शब्द पूर्णतः शुद्ध हिंदी शब्द नहीं है, यह विदेशज शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो और शब्द है वो पूर्णतः हिंदी शब्द नहीं है। ठीक है, इसको हम विदेशज यानी विदेश से आया शब्द मान सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम देखते हैं तथा एवं, दो शब्द तथा एवं, तो ये जो शब्द हैं ये शब्द संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं और हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। इनको हम तत्सम शब्द मानते हैं, यानी तथा शब्द संस्कृत में भी प्रयोग होगा और हिंदी में प्रयोग होगा ज्यों का त्यों, इसलिए ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है साथियों वह शब्द की हम बात करें तो वह शब्द जो है यह देशज शब्द है, यानी हमारे ही देश में, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में इसका निर्माण हुआ है और इसका प्रयोग प्रचलन में आया है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि और जो शब्द है वो हिंदी भाषा का पूर्णतः शब्द नहीं है। एवं तथा ये तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा में आया है, क्योंकि संस्कृत में तथा एवं का प्रयोग होता है, और वह शब्द देशज शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग हमारे जो हिंदी भाषा में प्रयोग की दृष्टि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि और जो शब्द है उसके दूसरे अर्थ भी हैं। और शब्द के दूसरे अर्थ कैसे कि जैसे और का मतलब अधिक होता है। जैसे हम किसी बुक स्टॉल पर गए हैं और दुकानदार से हम कह रहे हैं कि भाई अधिक पुस्तकें देखना चाह रहे हैं, तो भैया जैसे 2-4 पुस्तक हम देखें और हम ये कह सकते हैं कि मुझे और पुस्तकें दिखाइए, तो यहां पर और शब्द का आशय होगा ज्यादा या अधिक। ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ होता है कि दूसरे अर्थ में होता है, दूसरा या दूसरे। अब देखिए कैसे, कोई और व्यक्ति आया था, कोई और व्यक्ति आया था, जब हम ऐसा कहेंगे तो यहां पर कोई दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां दूसरे के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने संक्षेप में ही और तथा एवं व शब्द में सूक्ष्म अंतर बताने का प्रयास किया है। हालांकि हम प्रयोग की दृष्टि से सामान्य तौर इनका एक ही अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं, किंतु सूक्ष्म अंतर भी हमको ज्ञात होना चाहिए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।